अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल रूहानी पर आप सबको खुश आमदीद वेलकम कहती हूँ। जी, तो आज हम बात करेंगे इखलाकियात पर। कुछ ऐसे इखलाक कुछ ऐसे सवालात पर जो कि हमें कभी भी किसी से नहीं पूछना चाहिए। आज हमारा टॉपिक ये है इखलाकियात। ऐसे सवाल जो हम जब किसी से पूछते हैं तो वो इखलाकन अच्छा नहीं लगता, और जिससे हम पूछते हैं वो दुखी और हर्ट भी हो सकते हैं, इसलिए अवॉइड करें। ये आपको पता है कि हमारा ये पेज रूहानियत बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं, अच्छी बातें फैलाएं, अच्छी बातें करें और लोगों को अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी बातें फैलाएं। जिनके जहन में ये बातें नहीं भी होती तो हमारे इस पेज से, इन वीडियो से उनके जहन में ये अच्छी बातें जाएं। इस तरह अगर हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो हमें दुनिया को अच्छी जगह बना सकते हैं रहने के लिए, और इसका फ़ायदा हमें आखिरत में भी होगा। मेरी अगर एक वीडियो से भी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, या मेरी किसी वीडियो से किसी में कोई अच्छी चेंजिंग आ सकती है, तो उसका अजर मैं अपने अल्लाह पाक से लूँगी। मुझे अल्लाह पाक उसका अजर देंगे, दुनिया में भी देंगे और आखिर में भी इंशाल्लाह। इसलिए आप भी लोगों को अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी थॉट्स लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इसका अजर आपको भी मिले। ये सदका जारिया है, अच्छी बात करना भी सदका जारिया है। इसलिए सदका जारिया के लिए ये पेज बनाने का मकसद है कि हमें अल्लाह पाक से अजर व सवाब मिले, अल्लाह पाक हमसे, मुझसे और आपसे राज़ी हों, आमीन। जी, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है ऐसे सवालात जो हमें कभी भी किसी से नहीं पूछने चाहिए। तो पहला सवाल ये है कि कभी भी किसी बे औलाद जोड़े से, बे औलाद कपल से ये मत पूछे कि आपके यहाँ औलाद कब हो रही है। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहन भाइयों, ये बात सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं कि किसको औलाद देनी है और कब देनी है। आपके ये सवाल किसी बे औलाद जोड़े से करना कि आपके घर कब नन्ना मेहमान आ रहा है और आपके घर कब औलाद हो रही है, अल्लाह पाक आपको कब औलाद दे रहे हैं, ये उनको बहुत तकलीफ़ दे सकता है। उस जोड़े को वो दिन रात इसी दुआ में है कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे, और ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है कब उन्हें औलाद से नवाजे। तो इस तरह का सवाल कभी भी किसी बे औलाद जोड़े से हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल जो इखलाकन बहुत ही बुरा लगता है किसी से करना, इखलाक से गिरा हुआ है, वो ऐसे जोड़े, ऐसे कपल को जिनके 3, 4, 5 बेटियां हैं, या जिनके घर में बेटा नहीं है, उनको ये कहना कि ओहो आपके पास तो बेटा नहीं है, आपको तो अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, चलें हो जाएगा, या बेचारे आपकी तो बेटियां हैं, या बेटी वालों को बुरा कहना, बुरा समझना, डायरेक्टली ना भी कहना, इनडायरेक्टली भी उनको ये फील कराना कि उनकी सिर्फ बेटियां हैं, अल्लाह ने उन्हें बेटा नहीं दिया, ये बहुत ही बुरी बात है। इन बातों से वो कपल बहुत डिप्रेस भी हो सकता है, हर्ट भी हो सकता है। आपके ये सवालात, आपकी ये बातें, ये पूछना कि आपके बेटा कब हो रहा है या अल्लाह आपको कब बेटा देगा, ये उस कपल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, तकलीफ़ दे सकता है, और ये बातें अल्लाह को नहीं पसंद, ये सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं। आप दुआ दें, दिल में दें। अगर आपने किसी के लिए दुआ करनी है तो आप अपने दिल में दुआ करें, उस तक पहुंच जाए, आपकी दुआ उसको लग जाए। अगर आपको किसी का इतना ही ख्याल है तो अपने दिल में दुआ कर दें उसके लिए, उसको फ़ील ना कराएं, बराए मेहरबानी उसको फ़ील ना कराएं कि किसी के औलाद नहीं है या किसी के बेटा नहीं है। अगला इखलाक से गिरा हुआ सवाल जो अक्सर हम लोग करते हैं, किसी ऐसे शख्स से जिसके पास दौलत नहीं है या जो अमीर नहीं है, उससे दौलत की बातें करना या अपनी दौलत और शोहरत उसको शो कराना। ऐसे शख्स को जिसके पास दौलत नहीं है, उसको अपनी दौलत का रोब झाड़ना, ये भी बहुत बुरी बात है। इससे भी अगला इंसान हर्ट हो सकता है, दुखी हो सकता है हमारे इन एक्शन से, हमारे इन सवालात, इन बातों और इन एक्शन से अगला इंसान दुखी भी हो सकता है। अल्लाह माफ़ फरमाए। हमें कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, किसी की आह